बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि तहरीक लब्बैक ने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है, एहतजाज का आगाज़ कर दिया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए वो रवाना हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक लाहौर में हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं उसके हवाले से वहाँ जो मेरी रिपोर्टर से बात हुई उस हवाले से आपको आगाह करूँगा। और अभी मैंने काफ़ी सारी तफसीलात असदुल्ला खान साहब से भी ली हैं। असदुल्ला खान साहब कुछ देर में खुद भी वीडियो करेंगे, वो कुछ जगहों पर खुद भी उन्होंने जाके देखा है कि क्या सूरत हाल है, लेकिन क्योंकि उनका आज प्रोग्राम था तो चैनल 92 पे, तो अभी वो बहरहाल कुछ देर में हमें लेटेस्ट वहाँ से आगाह करेंगे कि ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। इस वक्त जो मामला है क्योंकि ये TLP ने आज जो एहतजाज लॉन्ग मार्च अपना शुरू किया था, ये मजलिस जो मस्जिद जो उनकी है रहमतुल्लाह अलमीन, वहाँ से जो उनका मरकज़ है वहाँ से इन्होंने शुरू किया था। और इन्होंने रास्ता जो अपनाया है वो ये GT रोड से आना चाह रहे थे रावलपिंडी इस्लामाबाद। इन्होंने मोटरवे वाला रास्ता नहीं अपनाया क्योंकि इन्हें पता था कि मोटरवे बंद कर दी जाएगी। अभी तक ये आ भी रहा है कि मोटरवे बंद कर दी गई, जो कि कंफर्म नहीं है अभी तक। लेकिन ये जो रास्ता इन्होंने अपनाया, अगर ये वहाँ से मोटरवे पे जाना चाहते हैं तो ये चंद मिनट में मोटरवे पे जा सकते थे। लेकिन इन्होंने जो रास्ता अपनाया, ये मुल्तान रोड से चुबुर्जी की तरफ आए, वहाँ से MEO कॉलेज और MEO कॉलेज के पास आगे रुकावटें जो थी वहाँ पे ज़्यादा जो है वो तसादुम की सूरत हाल हुई। इस वक्त ये जो है ये दाता साहब पे इनकी बड़ी तादाद पहुँच चुकी है। दाता साहब से आगे टकसाली चौक जो है वहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पर ये मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान और दाता दरबार के दरमियान में। और जो बताया जा रहा है वो ये है कि खुदा न खास्ता जो ज़्यादा बड़ा तसादुम हो सकता है वो शादरा के मकाम पर जाके हो सकता है। इनको शादरा के मकाम तक पहुंचने में 1 घंटा तकरीबन लग सकता है, रुकावटें हैं। और ये भी बताया गया है कि शादरा के इलाके में TLP का काफ़ी असर और रसूख है, लेकिन वहाँ पर अभी तक लोग मौजूद नहीं है। लेकिन अचानक लोग निकल के आ सकते हैं, जैसे पहले एक बार पिंडी में हुआ था। लेकिन मामला इसलिए संगीन हो गया है कि दोनों तरफ से जो है वो दावे किए जा रहे हैं। पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस की आई है जिसमें पुलिस ने ये इल्ज़ाम लगाया है, ये तो कंफर्म है कि पुलिस के 2 लोग जो हैं 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से यह है कि TLP के लोगों ने अपनी गाड़ी के नीचे कुचल के और पुलिस वालों को शहीद किया है। जबकि TLP का अभी तक TLP का ऑफिशियल मौक़िफ़ तो नहीं आया, लेकिन उनके लोग कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर किसी गाड़ी की टक्कर से वो शहीद हुए हैं तो उसका इल्ज़ाम TLP पे नहीं दिया जा सकता। लेकिन इस वजह से कि 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं तो इसलिए TLP के लिए भी ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं। जबकि इससे पहले TLP की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उनके भी दो जो कारकुन हैं वो शहीद हो गए हैं। अब मसला यह है कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो अफवाहें सामने आती हैं, दावे और इल्ज़ामात सामने आते हैं जब तक उनकी मुकम्मल कंफर्मेशन ना हो जाए। लेकिन TLP की तहरीक लब्बैक की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि उनके कारकुनान जो हैं वो शहीद किए गए हैं। सोशल मीडिया पे तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, कहीं पे 2 कहा जा रहा है, कहीं पे 4 कहा जा रहा है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है जब शेलिंग हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, तो उससे उनके कारकुन जख्मी हुए हैं, जिनकी वीडियो जो हैं वो मौजूद हैं। इसमें पुलिस का जो अब तक का वो है, पुलिस का जो हिकमत अमली है वो यही है कि किसी सूरत भी इनको शादरा से नहीं निकलने देना, वहाँ से इनको एग्जिट नहीं करने देना। क्योंकि उसके बाद ये बताया जा रहा है कि मुरीदके में भी एक बड़ी तैयारी है, गुजरावाला में भी बड़ी तैयारी होगी। लेकिन पुलिस की पहली तरजीह यही होगी कि किसी सूरत में भी इनको जो है वो शादरा से ना निकलने दिया जाए। और इसमें यह बताया गया है, वहाँ पर जो रिपोर्टर देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस बार तहरीक लब्बैक की वो तैयारी नहीं है जो पिछली बार थी। गाड़ियाँ उनके पास ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लोग उनके मोटरसाइकिलों पर हैं, ज़्यादा लोग उनके पैदल हैं, और ये जो है वहाँ पे सूरत हाल है। तो अब मैंने जैसा आपको बताया कि असल जो चीज़ है वो यही है कि जब ये शादरा पहुँचेंगे तो वहाँ से क्रॉस कर पाते या नहीं कर पाते। जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो गए हैं। मुज़ाकरात में जो पता चला है वो यही है कि इनके 3 मुतालबात जो हैं वो 3 मुतालबात थे। एक यही था कि जो हाफिज़ साद रिजवी हैं उनको रिहा किया जाए। दूसरा इनका मुतालबा था कि जो इनका मुआहदा है हुकूमत का इनके साथ कि जो करारदाद है वो असम्बली में पेश करके उसके ऊपर बहस की जाएगी। फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकालने के हवाले से उसको उस वादे की तकमील की जाए। और तीसरा जो इनका मौक़िफ़ है वो ये है कि तहरीक लब्बैक को जो कलअदम करार दिया गया है वो इनके ऊपर से पाबंदी ख़त्म की जाए। लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं और अभी तक जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ कोई ऑफिशियल इस तरह की स्टेटमेंट इस वक्त नहीं आई। जब मैं बात आपसे कर रहा हूँ कुछ देर में आ जाए, क्योंकि डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हो सकता है मेरी वीडियो ख़त्म करने के बाद पता चले कि जी हुकूमत ने दोबारा मुज़ाकरात के लिए कोई रब्ता किया है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं है। जहाँ तक बात है फैज़ाबाद रावलपिंडी, तो यहाँ पर भी क्योंकि पुलिस को ये इंतज़ामिया को डर है कि वो तो लाहौर से निकले हैं, उनसे पहले रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में, इसके इर्द गिर्द में, इसके गिरदो नवाह से तहरीक लब्बैक के कारकुन क्यों ना पहुँच जाए यहाँ पे फैज़ाबाद।
तो फैज़ाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। कुछ देर पहले मैंने कुछ वीडियोस भी लगाई थी अपने यूट्यूब चैनल पर कि किस तरह से कंटेनर लगाए गए हैं। तो मुकम्मल तौर पे पुलिस और रेंजर्स ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पोजीशन संभाली हुई हैं। बल्कि जो मरी रोड है रावलपिंडी का, उसमें मुख्तलिफ जगहों पे जो शमशाबाद का एरिया है वहाँ पर भी कंटेनर्स लगा दिए हैं। जो डबल रोड से रास्ता आ रहा है उस साइड से भी, और फिर मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस के नाके हैं और मुख्तलिफ जगह पे कंटेनर हैं। और इर्द गिर्द की जो गलियां हैं, बहुत सी गलियों को भी कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है कि और बिल्कुल लोगों को उस तरफ नहीं जाने दिया जा रहा, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तहरीक लब्बैक के कारकुनान वहां तक ना पहुंच सकें। इसमें जो ज्यादा मामला है जाहिर है वो यही हुआ है जब दोनों तरह से दावे सामने आ रहे हैं। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये इमरान खान साहब का सिर्फ फैसला नहीं लगता कि TLP के हवाले से जो भी कालादम करने का फैसला आया, ये रियासत का फैसला है। और जाहिर है लगता यह है कि दोनों ने इस वक्त एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई हैं, रियासत ने भी और TLP ने भी। रियासत की भी एक्सट्रीम पोजीशन है, शायद इसलिए है कि आपको पता है कि TLP ने इससे पहले बहुत सख्त स्टेटमेंट्स दी, आर्मी चीफ के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए और ऐसी चीज़ें कहीं जो कि बहरहाल किसी तौर पे भी जो है वो अफोर्ड नहीं की जा सकती थी। और जो TLP है उन्होंने सख्त इस वक्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, रियासत ने भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। और TLP एक ज़ाहिर है तो एक रियलिटी तहरीक लब्बैक से कि उस रियलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। जितने उन्होंने वोट लिए हैं तो इसका मतलब है कि उनके हामी मौजूद हैं, उनकी सोच से जो ऐसा समझें कि मुताबिकत रखने वाले लोग, इत्तफाक करने वाले लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो वोट भी उनको जाकर देते हैं। तो किसी न किसी मरले पर जाके मुज़ाकरात तो करने होंगे, लेकिन वो मुज़ाकरात किन शराइत पर होंगे, किस तरह से होंगे और कब होंगे, ये अभी कुछ कहने कबल वक्त है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि जब भी जाहिर है आपको पता है कि इस तरह की बात आती है, एक या दो लोग किसी भी तरफ से शहीद हो जाएं तो बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा मामला बढ़ जाता है। पिछली बार भी आपको याद होगा कि पहले जब वीडियोज़ आई, जब तहरीक लब्बैक के लोगों ने पुलिस के ऊपर जो है वो एक तरह से हमला किया, तो उस वक्त ये हुआ था कि पुलिस की साइड और हुकूमत की साइड मजबूत नजर आई। बहुत से लोगों ने तहरीक लब्बैक की मुखालफत शुरू कर दी और कहा कि जी बड़ी ज़्यादती की है तहरीक लब्बैक ने और बड़ा जुल्म किया है। लेकिन जैसे ही फिर तहरीक लब्बैक पर जो है वो हमला किया पुलिस ने और उनके कुछ लोगों की जानें चली गई, और मुझे अगर सही याद पड़ता है तो जो फ़ौरन मीडिया को ब्रीफिंग दी गई थी हुकूमती वज़रा की जानिब से, उसमें मेरा ख्याल है कि ये जो मुझे तादाद याद पड़ती है 6 लोगों का एतराफ़ किया गया था कि TLP के 6 लोग जो हैं, 6 कारकुन जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो ज़ाहिर है दोनों तरफ से नुकसान होगा। अल्लाह ताला अपना करम करे, देखते हैं चीज़ें किस तरह बढ़ती हैं। मुज़ाकरात तो बहरहाल करने चाहिए, इंगेज करना चाहिए, मुज़ाकरात ही आखिरी हल होता है। और जो भी चीज़ें, क्योंकि जो साद रिजवी साहब की रिहाई का मामला है वो मैंने आपको एक टेक्निकल पॉइंट बताया था कि आप देखते हैं कि जब ये मामला रिव्यू बोर्ड के पास जाता है वो क्या अहकाम देते हैं, या अब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट से ही जाकर हल होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के पहले फैसले को कलअदम कर चुकी है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो साद रिजवी साहब को जो है वो रिहा करने का हुक्म जारी किया था। तो बहरहाल देखते हैं, अल्लाह ताला अपना करम करे। शादरा का मकाम बहरहाल फैसला कुन है, उनके वहाँ से TLP के लोग अगर क्रॉस कर लेते हैं शादरा, तो फिर ये है कि मेरी वहाँ लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि अगर इन्होंने शादरा क्रॉस कर लिया तो फिर ज़ाहिर है आगे वाली पुलिस के लिए शायद ये मुमकिन ना हो। लेकिन ये भी है कि क्योंकि इस बार TLP की तैयारी वो नज़र नहीं आ रही गाड़ियों के हवाले से सारी चीज़ें, तो शायद इस बार लाहौर वाले जो हैं वो तो यहाँ इस्लामाबाद ना पहुँच पाएँ, लेकिन यहाँ पे अभी तक ख़तरा बहरहाल मौजूद है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर ना पहुँच जाएँ। तो ये अब तक की तफसीलात हैं। कुछ देर बाद असदुल्ला खान साहब भी हमें आगाह करेंगे, मैं भी तफसीलात लेके आपको आगाह करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।